स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी पूरे एक्शन में हैं। पदभार लेने के बाद पहली बार वे रिम्स पहुंचे। यहां पहुंचते ही इमरजेंसी से लेकर बेसमेंट स्थित वार्ड तक का निरीक्षण किया। साथ में कांके विधायक सुरेश बैठा, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार सहित अन्य पदाधिकारी व चिकित्सक मौजूद थे। निरीक्षण के क्रम में डॉक्टर इरफान ने इमरजेंसी के पहले तल्ले में बने ऑपरेशन थिएटर का जायजा लिया। बंद पड़े ऑपरेशन थिएटर को तत्काल हटाते हुए उसमें इमरजेंसी का एक्सटेंशन कर बेड बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके बाद बेसमेंट के चर्म रोग वार्ड में पहुंचे, जहां इलाजरत मरीज के परिजन से मुलाकात की। जब मंत्री ने मरीज की पत्नी से पूछा इलाज कैसा चल रहा है, इस पर रिम्स की पोल खुल गई। मरीज की पत्नी ने मंत्री को बताया कि कहां चल रहा इलाज, डॉक्टर समय पर देखने नहीं आते तो दवा नहीं दी जाती, बाहर से खरीदना पड़ता है। मंत्री के निरीक्षण से 1 घंटे पहले बदली इमरजेंसी के बेड की चादरें बदली गई थी। स्वास्थ्य मंत्री को सब कुछ ठीक दिखाने के लिए इमरजेंसी में मंत्री के पहुंचने के करीब 1 घंटे पहले बेड की चादरें बदली गई, ताकि गंदी व मैली चादर देखकर मंत्री भड़क न जाएं। इमरजेंसी में भर्ती मरीज सुनीता देवी के पति ने कहा कि पहले रिम्स में डॉक्टर बुलाने पर नहीं आ रहे थे, मंत्री आने वाले थे, इसलिए आधे घंटे के भीतर 3 बार डॉक्टर ने खुद आकर मरीज की स्थिति देखी। उसने कहा कि अगर मंत्री के आने से व्यवस्था ऐसी बदल जाती है तो स्वास्थ्य मंत्री को हर दिन रिम्स आना चाहिए। निरीक्षण के दौरान सेंट्रल इमरजेंसी के पहले तल्ले के ऑपरेशन थिएटर को हटाकर उसे वार्ड के रूप में डेवलप करने का निर्देश दिया, जिससे इमरजेंसी बेड की संख्या बढ़ाकर 50 से 80 हो जाएगी। और टी समेत पूरे फ्लो में ऑक्सीजन प्वाइंट आदि के साथ साथ बेड मॉनिटर इंस्टॉल करने के निर्देश दिए। सेंट्रल इमरजेंसी के निरीक्षण के बाद मंत्री को निदेशक पेंग वार्ड दिखाने ले गए। यहाँ डायलिसिस यूनिट की जानकारी ली। इसके बाद निदेशक उन्हें पेंग वार्ड के दूसरे तल्ले में ले गए। यहाँ पहुँचते ही मंत्री ने निदेशक पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ क्यों ले आए, पुरानी बिल्डिंग के वार्ड में लेकर चलिए। इसके बाद मंत्री को ऑर्थोपेडिक वार्ड में ले जाया गया। हालांकि पेंग वार्ड के कमरों की जर्जर स्थिति देख वे भड़क गए। उन्होंने मरम्मत कराकर तत्काल इसे चालू करने का निर्देश दिया। प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर सकारात्मक पहल करते हुए ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं कि वैसे रोगी जो गंभीर स्थिति में रिम्स में भर्ती हुए हैं और इलाज के बाद स्थिति सुधर गई हो, उन्हें तत्काल जिला अस्पताल भेजकर आगे का इलाज कराया जाएगा। मरीज जिस जिला के होंगे उन्हें उस जिले के सदर अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि रिम्स का भार भी कम हो। सभी मरीजों को रिम्स से जिला अस्पताल में भेजने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। पूरे आपने देखा होगा कि हम लोग इमरजेंसी से ही प्रारंभ किए हैं, क्योंकि इमरजेंसी को हमको दुरुस्त करना है। वहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स अभी मात्र 40 है। इसको कुछ फर्स्ट फ्लोर पे जो बिल्डिंग्स है उसको हम लोग रीमॉडल कर देंगे और कम से कम उसको हम लोग 80 तक ले जाएंगे, डबल कर देंगे वहाँ पे जो इमरजेंसी की व्यवस्था है उसकी। और उसके बाद उसके सामने वाला जो बिल्डिंग है, जो पेइंग वार्ड है, वो बिल्कुल एक ही फ्लोर कार्यरत है, जिसको भी चालू करने का निर्देश पहले भी दिया गया था। वो पेइंग वार्ड को हम लोग चालू करेंगे तो फिर से आपको 80 बेड और इंक्रीज कर जाएंगे। तो 80 और 40 120 बेड तत्काल हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 से 2 महीने के भीतर हम लोग इसको प्रारंभ कर सकें। और बाकी जो ईपीडी की है और सेंट्रल लैबोरेटरीज की है, वो भी हम लोगों ने देखा है कि सेंट्रल लैब की स्थापना प्रोसेस में है। सारा मशीन इक्विपमेंट्स प्रोक्योर किया जा रहा है और सेंट्रल लैब भी 2 से 2 महीने के अंदर अंदर फंक्शन होगा। जो अल्ट्रासाउंड मशीन का हम लोग देख रहे थे कि महिला बता रही थी कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, तो वो अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह का भी ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। बाकी इक्विपमेंट्स भी रिप्लेस करने के लिए कहा गया है। और कल ही बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुआ था कि जो भी पुराने इक्विपमेंट्स हैं, जो 10 साल से पुराने हैं या आउटडेटेड हो गया है, जो बिल्कुल यूज लायक नहीं हो गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सारे पुराने इक्विपमेंट जितने भी हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो इसकी शुरुआत हम लोग रिम से ही करेंगे कि सारे पुराने इक्विपमेंट को हम लोग रिप्लेस करेंगे और नए इक्विपमेंट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में है उसको दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास करें। बारीकी से हमारे मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब ने मुआयना किया है पूरे विभाग का और देख रहे कि अंदर का जो तोड़ फोड़ वाला ज़्यादा आइटम दिखा रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब, रिपेयरिंग वाला काम को ही, तो रिपेयरिंग वाला काम तो लिपा पोती होती रहा है, इतिहास रचते रहा है एम्स का। तो अब लिपा पोती नहीं चलेगा, पूरा पारदर्शी होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पहली दफ़ा ही हमारे विधानसभा रिम्स में उन्होंने कदम रखे हैं और मुख्यमंत्री जी भी कल बैठक किए थे तो रिम्स के बारे में काफ़ी चर्चा किए हैं। तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी का कार्य अच्छा होगा, हमें संकेत मिल गया है। अभी हमने मुद्दा उठाया था रिम्स